हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू लेक्चर सीरीज तो देख ही रहे थे, साथ ही में जो नई नई जॉब है उस जॉब की अपडेट्स भी हम हमारे चैनल में देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे जिसमें एसएससी की जो जूनियर इंजीनियर के लिए बम्पर 1100 प्लस भर्तियां है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स के लिए, तो उसकी एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है 2022 उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें आज के वीडियो में हम एसएससी की जो एग्जाम है उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेट्स जो है वो क्या क्या कौन कौन सी है, और साथ ही में उसका क्वालिफिकेशन का क्या लगेगा, साथ ही में कितनी सैलरी रहेगी, और सिलेबस जो है वो एग्जाम का सिलेबस, एज लिमिट और किस तरह से जो पेपर है वो अरेंज होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटेटिव सर्वेइंग की जो एग्जाम यहाँ पे है वो उसकी एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 12/8 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और अप टू 2 सितंबर 2022 तक हम एप्लीकेशन जो है उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 2 सितंबर तक है, और लास्ट डेट टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलन है वो भी हम 2 सितंबर तक जनरेट कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन फी पेमेंट है वो ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए हमें एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। दैट मीन्स कि हम 3 सितंबर तक ऑनलाइन फी पेमेंट है वो भी कर सकते हैं। और चलन के थ्रू भी जो पेमेंट है वो चलन के थ्रू जो पेमेंट है उसकी भी लास्ट डेट 3 सितंबर भी यहाँ पे दी गई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम 2 सितंबर तक अपना ऑफलाइन चलन, अगर हमें ऑफलाइन फी पेमेंट करनी है तो ऑफलाइन चलन जो है वो जनरेट करके हम उसको 3 सितंबर तक पेमेंट कर सकते हैं नजदीकी बैंक में जाके, और ऑनलाइन फी पेमेंट भी हम 3 सितंबर को यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी करेक्शन विंडो जो है वो करेक्शन विंडो और ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस जो है उसके लिए 4 सितंबर तक विंडो जो है वो ओपन रहेगी। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो टेंटेटिव हम बोल सकते हैं कि नवंबर 2022 में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन का शेड्यूल नवंबर 2022 तक हमें मिल जाएगा। और इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। किस तरह से रहेंगे हम आगे देखेंगे। तो जो पेपर 2 का शेड्यूल है वो आपको जो फर्स्ट एग्जाम है पेपर 1 की जो एग्जाम है वो एग्जाम खत्म होने के बाद पेपर 2 का जो नोटिफिकेशन है, जो डेट्स है वो आपको डिक्लेयर की जाएगी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बेसिकली जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की जो वेरियस पोस्ट है वो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो पोस्ट रहेगी वो पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड ऑफिसर, और उसमें पे स्केल हमें लेवल 6 का पे स्केल मिलेगा। दैट मीन्स 35,400 टू 1,12,400 तक की जो सैलरी जो है वो हमें मिल सकती है। और मैट्रिक्स ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन भी हमें यहाँ पे लागू होगा। दैट मीन्स कि हमारी सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगी अगर आप एग्जाम क्लियर करके सिलेक्ट होते हो तो। आगे फ्रेंड्स देखते हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंट पोस्ट है उसकी डिटेल आपको दी गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो यहाँ पे BRO दैट मीन्स की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए पोस्ट जो है वो अवेलेबल है। दूसरी जो पोस्ट है वो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD की जो पोस्ट है उसमें भी जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए वो जो पोस्ट है वो अवेलेबल है। दैट मीन्स कि सिविल और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो यहाँ पे पोस्ट दी गई है, थर्ड पोस्ट है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। तो उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो फोर्थ पोस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल वाटर कमीशन। उसमें हम देखें तो जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं।
फिफ्थ वन है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल के लिए जो पोस्ट है उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है फरका बैरेज प्रोजेक्ट FBP। फरका बैरेज प्रोजेक्ट के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों ब्रांच के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेवेंथ पोस्ट जो है वो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES, तो उसके लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 8 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। इस NTRO में पोस्ट जो अवेलेबल है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के लिए अवेलेबल है। और 9th जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, तो उसमें भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये तीनों ब्रांच के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की जो पोस्ट है, डेट मींस कि हमने यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की जो पोस्ट है वो ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। दैट मींस कि उसके लिए BRO के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप मेल कैंडिडेट ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मेल या फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास एज लिमिट 1/1/2022 के हिसाब से जो एज लिमिट है जूनियर इंजीनियर की वेरियस पोस्ट के लिए वो क्या रहेगी। तो BRO के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि BRO के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की जो एज लिमिट है वो अप टू 30 इयर्स तक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 30 साल से अगर कम हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी हमने देखी थी ऑर्गेनाइजेशन CPWD, तो उसमें भी एज लिमिट थोड़ी ज्यादा है, दैट मींस कि आप 32 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसमें आप 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो फोर्थ पोस्ट है, फोर्थ पोस्ट के लिए एज लिमिट आपकी 32 इयर्स रहेगी। फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो पोस्ट है उसमें 30 इयर्स अप टू 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, और बाकी की सारी पोस्ट है डेट मींस 6, 7, 8 एंड 9th नंबर की जो ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट है उसमें भी आपकी एज लिमिट जो है वो अप टू 30 इयर्स तक आप एलिजिबल हो, और बाकी की जो कुछ है जो हमने देखी थी CPWD और सेंट्रल वाटर कमीशन, तो इन सब में आपकी एज लिमिट अप टू 32 इयर्स तक आप एलिजिबल हो। साथ ही में जो परमिसिबल रिलैक्सेशन एज में जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो अगर SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 इयर्स का, PWD जो अनरिजर्व्ड है उसके लिए 10 इयर्स का, PWD OBC के लिए 13 इयर्स एंड PWD SC/ST के लिए 15 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो परमिसिबल है। साथ ही में अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, एंड 8 और 9 जो है डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग hostilities with any foreign country or defense personnel disabled in operation during the hostilities of any foreign country or in a disturbed area, तो उन सब के लिए जो SC/ST कैंडिडेट है उस केस में उसको 8 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, और बाकी को सबको 3 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलने योग्य है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो रिगार्डिंग एक्सपीरियंस अगर होना चाहिए तो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंट हमने पोस्ट देखी थी, तो फर्स्ट पोस्ट हमने देखी थी BRO की तरफ से जूनियर इंजीनियर सिविल की। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपके पास सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने डिग्री नहीं की है और डिप्लोमा किया है तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो आपको अगर आपके पास डिग्री नहीं है और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो।
सेकंड हम देखते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, बीआरओ के लिए भी, बीआरओ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, तो उस दोनों में सेम ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए, और दैट मींस कि आपने यूजी अंडर ग्रेजुएट किया होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, और साथ ही में 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। आगे देखते हैं तो थर्ड पोस्ट हमने देखी थी जूनियर इंजीनियर सिविल सीपीडब्ल्यूडी। तो जूनियर इंजीनियर सिविल सीपीडब्ल्यूडी के लिए आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं भी होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा में। और फोर्थ पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सीपीडब्ल्यूडी। तो इसमें भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की डिप्लोमा होल्डर आप होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों पोस्ट ऐसी है कि डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, और कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। दैट मीन्स कि आपके पास डिप्लोमा की डिग्री भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिफ्थ जो है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल, जो सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए है। तो इसमें भी आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीटेड होना चाहिए। 6 कोर्स है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फॉर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। तो इसमें अपना डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। 7th पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेम सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। तो उसमें आपका डिप्लोमा मैकेनिकल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस कि डिग्री और डिप्लोमा होल्डर दोनों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9th जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन। तो उसमें भी डिग्री और डिप्लोमा मैकेनिकल होल्डर जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 10th जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल। तो उसमें आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो इसमें डिप्लोमा के साथ साथ रिस्पेक्टिव फील्ड में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए तो उसके बारे में डिस्कस किया। फ्रेंड्स खास इसमें डिप्लोमा और डिग्री होल्डर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी है जो हमने देखी कि उसमें ओनली डिप्लोमा कंप्लीटेड स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल की बहुत सारी ऐसी पोस्ट है तो जिसमें डिप्लोमा होल्डर जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी की जो पोस्ट है उसमें डिग्री होल्डर चाहिए, और साथ ही में अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो और 2 साल का रिलेवेंट फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप उसमें श्योरली अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स आगे देखते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास आगे जो पोस्ट है उसके बारे में दिया हुआ है। तो पोस्ट नंबर 11 है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल क्वालिटी एश्योरेंस लेवल में सेम डिग्री इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 12th पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट। तो उसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। सेम फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, साथ ही में यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की भी पोस्ट है उसमें भी डिप्लोमा मैकेनिकल होल्डर जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो 15th जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल मास्टर इंजीनियरिंग सर्विस MES में अगर आपको अप्लाई करना चाहिए तो सिविल इंजीनियरिंग डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने डिग्री नहीं की है तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीटेड होना चाहिए और साथ में 2 साल का रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस जो आपके पास होना चाहिए। 16th जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल MES के लिए ही, तो उसमें भी सेम है डिग्री इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा और 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। 17th जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेम उसमें भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल तो उसमें भी डिप्लोमा मैकेनिकल स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो 20th जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, तो उसमें डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल स्टूडेंट
जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो डिप्लोमा के बेसिस पर आप उस पे अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपके पास अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी चलेगा। और बहुत सारी ऐसी पोस्ट है तो आपके पास डिप्लोमा है और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। और डिग्री इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ओनली आपकी जो रिस्पेक्टिव फील्ड की डिग्री सर्टिफिकेट रहेगा, डिग्री आपने कंप्लीट की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं तो अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो क्या रहेगा, दैट मींस कि एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होगी। तो बेसिकली मैंने आगे ही बताया था कि एसएससी की जूनियर इंजीनियर की जो वेरियस पोस्ट है उसके लिए एग्जाम की स्कीम में हमारे पास 2 पेपर रहेंगे। तो बेसिकली पेपर 1 जो है वो पेपर 1 हम बोल सकते हैं सीबी, दैट मींस के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है हमारा रहेगा। और पेपर 2 अगर आप पेपर 1 क्लियर करते हो तो बाद में जो पेपर 2 रहेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि किस तरह से पेपर 1 और पेपर 2 हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि अगर पेपर 1 जो है, पेपर 1 में मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगी, जिसमें सब्जेक्ट कौन से रहेंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड रहेगा जनरल अवेयरनेस, और पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल, पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल और पार्ट सी में मैकेनिकल, इस तरह से आपका पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे और लिखा हुआ है, दैट मींस कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो उसके हिसाब से, अगर सिविल की पोस्ट है तो सिविल का, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है तो उसका पार्ट जो है वो आपके पेपर में रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क कितने रहेंगे, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जनरल अवेयरनेस भी आपका 15 मार्क्स का रहेगा, और जो आपका कोर, जो इंजीनियरिंग की जो कोर ब्रांच है उसका आपका 100 मार्क का क्वेश्चन जो रहेगा। दैट मींस कि टोटल आपके पास यहाँ पे ड्यूरेशन 2 घंटे 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, और 2 hours and 40 minutes फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर जो नॉर्म्स है। जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल है उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी। दैट मींस कि आपके पास 2 आवर से 2 घंटे है और 200 मार्क का पेपर जो आपके पास रहेगा, जिसमें जो मार्क है वो यहाँ पे हमने देखे उस तरह से डिवाइड होंगे। अब बारी है पेपर 2 की। पेपर 1 हमने क्लियर कर लिया, बाद में पेपर 2 जो है वो हमने आगे देखा था, उस हिसाब से रिटन एग्जामिनेशन रहेगी। इस रिटन एग्जामिनेशन में बेसिकली आपका जो एरिया, दैट मींस कि आपने अगर सिविल के लिए या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए अप्लाई किया है तो उसके हिसाब से उसकी रिटन एग्जामिनेशन रहेगी। और इस रिटन एग्जामिनेशन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क हम बोल सकते हैं, तो बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 300 और वी कैन से 300 मार्क का पेपर जो है रहेगा। यहाँ पे भी आपके पास टाइम जो है 2 घंटे का 2 आवर्स का रहेगा, और स्पेशल केस में 40 मिनट, और स्क्राइब केस में आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी। दैट मींस 2.40 का पेपर जो है आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो है आपके पास रहेगा। तो इस तरह से जो एसएससी की एग्जामिनेशन है उसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क कितने रहेंगे और ड्यूरेशन क्या रहेगा। साथ ही में फ्रेंड्स आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि कौन कौन से पार्ट से, पोर्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो जो उसका इंडिकेटिव सिलेबस है वो यहाँ पे हमने दिया हुआ है। इंडिकेटिव सिलेबस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पोर्शन देखा था जो 50 मार्क्स का था, 50 क्वेश्चन है। तो उसका जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो डिफरेंट जो टॉपिक्स है उसके रिलेटेड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सेकंड पोर्शन हमने जनरल अवेयरनेस का देखा था। जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में भी हमने देखा था कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वहां पे रहेंगे। तो उसके भी जो बेसिक टॉपिक्स और बोल सकते हैं कौन कौन से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं तो अब बारी आएगी पार्ट 1 में, पेपर 1 में जो थर्ड पार्ट था जनरल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट ए में सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए भी टॉपिक जो है वो पोर्शन में से सिविल इंजीनियरिंग का जो जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो 100 मार्क्स के थे पेपर 1 में, तो इसमें से इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। अब बारी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन,
फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आप पेपर 1 में इस टॉपिक को प्रिपेयर करके, इसके एमसीक्यू प्रिपेयर करके आप क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ पहले से अगर जुड़े हो तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू हमारे चैनल में अवेलेबल ही है। तो इसमें से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो है उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का जो वीडियोस है, वो वीडियोस हमारा जो प्लेलिस्ट है मिशन जूनियर इंजीनियर, उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वहां से भी थोड़ी हेल्प जो है वो मिल सकती है। साथ ही में मैकेनिकल के लिए देखें तो पार्ट सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इस टॉपिक्स में से आपका पेपर 1 के एमसीक्यू जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। तो अब बारी है पेपर 2 की। पेपर 1 क्लियर होने के बाद आप पेपर 2 में अपीयर होंगे तो आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो हम तीनों पार्ट का एक 1 बाय 1 देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए देखते हैं। तो उसमें पेपर 2 में बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्विंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, ये सारे टॉपिक के रिलेटेड थ्योरीज जो है वो पेपर 2 में पूछी जा सकती है। अब बारी है पार्ट बी, दैट मींस कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए पेपर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक मशीन, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे टॉपिक्स के रिलेटेड थ्योरीज जो है वो आपको पेपर 2 में इलेक्ट्रिकल के पोर्शन में पूछी जा सकती है, जो 300 मार्क का आपका पोर्शन रहेगा। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 में अपीयर होने के बाद दोनों के मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका सिलेक्शन जो है वो रहेगा। अब बारी है पार्ट सी, दैट मींस की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो पार्ट सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, तो जिसके रिलेटेड थ्योरीज जो है वो आपको पेपर 2 में पूछी जा सकती है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन साथ में करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक सारे पार्ट ए, बी और सी में दिए हुए हैं, उसमें डिटेल टॉपिक डी एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है उसमें आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो और प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप वो डिटेल नोटिफिकेशन भी देखें कि जिसमें आपको अप टू डेट सारे के सारी जो इन्फॉर्मेशन है टू दी पॉइंट आपको वहां पे मिल जाएगी। तो वहां से जो सिलेबस के जो टॉपिक्स है उसके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एसएससी जूनियर इंजीनियर की जो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो 1100 प्लस पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन बाहर पड़ा है, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सारे इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियर्स के लिए। तो उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और जैसे कि मैंने आगे बताया कि आपको डिटेल में उस नोटिफिकेशन को देखना है तो आप उसको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही में ये हमारी YouTube चैनल है, इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि जिससे आपके फ्रेंड को भी इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आपके कोई डाउट्स हो, आपके कोई सजेशंस हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। और साथ ही में जो नोटिफिकेशन मैंने अभी जो बात की एसएससी की नोटिफिकेशन आप उधर वेबसाइट पे आपको नहीं मिलती है, तो उस नोटिफिकेशन के लिए, डे टू डे जॉब अपडेट्स के लिए, रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए और उसकी पीडीएफ मटेरियल के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।